So good morning and once again welcome to standard 8. Today we are starting with the new chapter, that is the second chapter of our new academic year, linear equation in one variable. बच्चों linear equations in one variable का ये introduction part का वीडियो मैं आपको आज भेज रहा हूँ. Please watch it carefully so that you can understand the chapter very well in advance. तो introduction part बहुत important होता है. Before we start the chapter, let me clear you with the title linear equations in one variable. What do you mean by linear? Linear का मतलब क्या है ये पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा बच्चों. Linear का मतलब होता है कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर एक से ज़्यादा पावर ना होना. That is called linear. Suppose मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा 2x. अगर मैंने सिंपली मैं 2x लिखता हूँ तो ये एक्सप्रेशन वन वेरिएबल वाला है या लीनियर वेरिएबल वाला है, क्योंकि किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर कोई भी पावर न दिया हो तो वन तो पावर हमेशा होता ही है. लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 2x², तो ये हुआ लीनियर इक्वेशन ये हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि पावर 2 है. तो 8th स्टैंडर्ड में आपका जो कोर्स है वहाँ पे सिर्फ लीनियर इक्वेशन के बारे में ही है. दैट मीन्स के वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर नहीं होगा, या तो मैं दूसरे शब्द में कहूँ तो कि वेरिएबल को सिर्फ एक पावर होगा. ओके बच्चों. और इक्वेशंस मतलब आपको पता है कि LHS साइड और RHS साइड दोनों नंबर इक्वल हो जाए, बैलेंस हो जाए तो वो इक्वेशंस है. और वेरिएबल मतलब x, y, z जो आपने लोअर ग्रेड्स में ऑलरेडी वेरिएबल के बारे में 7th स्टैंडर्ड में अच्छी तरह से पढ़ लिया, इसलिए अब वेरिएबल क्या है वो आपको पता है. लेकिन जब भी आपको इक्वेशन फ्रेम करो, जब भी कोई सम सॉल्व करो, जब भी कोई ऐसा सम्स हो, चाहे प्रॉब्लम सम्स हो या x या y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के सम्स हो, वो सभी सम्स में वेरिएबल सिर्फ एक ही यूज़ होगा. या तो आप x यूज़ करेंगे या तो y यूज़ करेंगे. दो वेरिएबल एक साथ कभी भी यूज़ नहीं करेंगे. इसलिए टाइटल दिया है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. ओके बच्चों. अब आगे इंट्रोडक्शन पार्ट में आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में जनरली हमें क्या डील करना है. तो जो वेरिएबल दिया होगा x, y जो भी आप यूज़ करो उसकी वैल्यू फाइंड करना, यही मेन पार्ट है. ये अलजेब्रा का चैप्टर है, इसलिए ज़्यादातर लॉजिक लगाना पड़ेगा. इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम सम्स है. प्रॉब्लम सम्स से पहले हम एक्सप्रेशंस बनाएंगे, एक्सप्रेशन से फिर इक्वेशन बनेगा, और इक्वेशन के बाद हम उस इक्वेशन का x या y या जो भी वेरिएबल हमने यूज़ किया है उसकी वैल्यू फाइंड करना है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर. अब जैसे कि एक्सप्रेशंस क्या है वो मैंने 7th स्टैंडर्ड में सिखाया है, एक बार थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं. जैसे कि मैं लिखता हूँ 2x 5y 7x + 7x + 2, या तो फिर 2z. ऐसे सभी जो भी ये है वो सब एक्सप्रेशंस कहा जाता है. एक्सप्रेशंस किससे बनते हैं वो बताता हूँ. एक्सप्रेशंस में जनरली एक वेरिएबल तो होता है, वेरिएबल के आगे जो होता है उसको कोएफिशिएंट कहते हैं. कोएफिशिएंट ये वेरिएबल, और एक नंबर होता है, अकेला नंबर हो तो उसको कांस्टेंट कहते हैं. बच्चों ये आपने ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में मैंने आपको सिखाया था और सीख चुके हो, फिर भी मैं ये रिफ्रेश कर रहा हूँ. तो ये सब सारे एक्सप्रेशंस है. एक्सप्रेशंस से फिर इक्वेशन बनता है. सपोज़ मैंने लिखा 5x = 25, तो ये इक्वेशन कहा जाता है. क्यों? क्योंकि = की साइन है. लेकिन ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है कि नहीं वो भी मुझे प्रूव करना है, क्योंकि इक्वेशन तब भी बनेगा जब LHS साइड = की और RHS साइड इक्वल होगी. तो x की मैं ऐसी क्या वैल्यू यहाँ पे लूँ तो इक्वेशन बैलेंस होगा. तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू 5 लूँ, तो 5 5 = 25, यहाँ भी 25, LHS साइड RHS साइड दोनों साइड सेम नंबर आ गए, तो फिर इक्वेशन इज़ बैलेंस. और ये x = 5 वो सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, ऐसा कहा जाता है. तो बच्चों बेसिकली मैंने क्या किया कि x की वैल्यू ही ढूंढी. अब ये तो मुझे ऐसे ही लॉजिकली पता था कि यहाँ पे 5 आएगा, लेकिन हकीकत में आपको करना क्या पड़ेगा. 5x = 25 है ना, तो आप क्या करोगे 25 ये x को नीचे ले जाओगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए LHS की RHS साइड जाएगा तो नीचे जाएगा. ये आपको रूल पता है, ये हमने पहले 7th में भी सीखा था. तो 5 5 = 25,
सॉरी 5 5 25, मतलब यहाँ पे 5 आएगा। तो इस तरह मुझे x की वैल्यू मिल गई। तो मैंने क्या किया, सिंपल चीज़ की, x की वैल्यू ढूंढी। जो भी वेरिएबल यूज़ कर रहे हो x y z, उसकी वैल्यू ढूंढना ही मेन काम हमारे इस एक्सरसाइज से है, इस चैप्टर से है। कभी कभी वो लोग डायरेक्टली आपको सम दे देंगे, एक्सप्रेशंस के साथ इक्वेशन दे देंगे, कभी कभी पजल फॉर्म में देंगे, तो फिर पे मुझे एक्सप्रेशंस में से इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे और फिर मुझे वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। यही मेन काम है मेरा ये चैप्टर में, इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। तो बच्चों ये इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही। पार्ट 2 में हम एक्सरसाइज 2.1 उसके कुछ सम ऑलरेडी मैंने ग्रुप में भेज दिए हैं, तो उसको ढूंढ लेना। आज मैं आपको पार्ट 1 इंट्रोडक्शन पार्ट इस वीडियो का भेज रहा हूँ, जिससे आपका ये चैप्टर और क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर से कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।